करते जाएं। अब गोल गोल घुमाएंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। वापस आएंगे। अब चक्की जैसे चलाते हैं वैसे अपने दोनों हाथों को क्लैंप करेंगे, आपस में हाथों को फंसाकर, और जैसे चक्की चलाते हैं ऐसे चक्की चलाएंगे। करिए जी, करिए। पंजे आप सामने तान के रखेंगे, पीछे भी जाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, और जब आगे आएंगे कमर से झुककर कलाई को पंजे से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर से करेंगे, विपरीत दिशा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सबकी कोशिश है। ये छोटी छोटी क्रियाएं आगे हमारे को आसन करने में, सूर्य नमस्कार करने में बड़ी सहायक होंगी। वापस आ जाए, थोड़ा सा हाथों को पीछे रखें, विश्राम। अब पाँव को अंदर की ओर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। एक बार एक पाँव, फिर दूसरा पाँव, ऐसे देख लीजिए। एड़ी को अपने हिप से लगाकर कोशिश करेंगे हर बार। हाथों का अपना सहारा लेना चाहें सहारा ले सकते हैं। करिए। इससे घुटने के पर प्रभाव आ रहा है। आ जाएंगे वापस। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएंगे, रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कोमलता से आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे करें, पंजों से को पकड़कर। करते जाएं जी, करते जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करें, पुनः विश्राम। पद्मासन। दाईं टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर, बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। अपने आप से जुड़ें। धीरे धीरे श्वास को भरना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना भी। अपने आप को समेटें, अपने आप से जुड़ें, और मन में ऐसा संकल्प लें कि अगला 1 घंटा केवल और केवल ईश्वर के बनाए इस शरीर के लिए, उस परम पिता परमेश्वर के लिए पूरी साधना के दौरान आंखें बंद करेंगे। हर क्रिया पिछले दिन से अच्छी करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही भाग्यशाली हम सब, तो सुबह सवेरे
इस योग रूपी अमृत में डुबकी लगाते हैं। आइए 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र पूरी श्रद्धा के साथ एक दूसरे की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर गहरा लंबा श्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में अपने दोनों हाथों को, पांचों उंगलियों को कंधों के ऊपर रखेंगे। दोनों कोहनियाँ एक लाइन में आ जाएंगी, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। जैसे त्रिकोण आसन करते हैं कुछ कुछ वैसी स्थिति होगी, करेंगे लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। गहरा लंबा श्वास भरें, दीजिए लंबाई कमर को, और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकें। कोशिश करें मेरे राइट हैंड की जो कोहनी है वो आसन को छू जाए, लेफ्ट हैंड की कोहनी आकाश की ओर हो जाए, आगे की ओर बिल्कुल भी टिल्ट ना हो। देखिए आगे अगर टिल्ट होकर करेंगे तो जो लाभ हम लेना चाह रहे हैं नहीं ले पाएंगे। कोहनी ना लगे कोई बात नहीं। अब सुंदर प्रभाव को महसूस करें। आपके नाभि के बाईं ओर जहाँ पर पसलियाँ होती हैं हमारी, उधर देखिए, महसूस कीजिए बंद आँखों में। देखिए अपने पैनक्रियाज के ऊपर आते खिंचाव को, देखिए अपने कंधों के ऊपर आते प्रभाव को। सामान्य श्वास धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए क्रिया दूसरी साइड करेंगे, बाईं ओर करना लेकिन क्षमता अनुसार। ये देखिए पीरियल की कितनी बढ़िया स्थितियां बनती हैं हर एक पोस्चर में। हमारे बच्चे अगर जुड़ें, यंग साधक साधिकाएं अभ्यास करें तो बहुत जल्दी उनकी साधना बढ़िया बन जाती है। रुकना लेकिन क्षमता के हिसाब से, प्रसन्नता के साथ रुकना, रुकने में आनंद की अनुभूति हो। लीवर पर आए हुए सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। प्रयास में कोई कमी ना हो। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पद्मासन खोलें। विश्राम।
एक बार बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं, एड़ियों को खड़ा कर लें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बना लें। आंखें बंद करके रुकना चाहें आंखें बंद करके रुकें, अन्यथा आँख खोलकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। संभव हो तो घुटने भी मिलाएं। यथासंभव रीढ़ गर्दन सीधी। जब हम इस पोस्चर में बैठते हैं पूरे शरीर पर संतुलन बनता है, कंट्रोल आता है, एकाग्रता बनती है, ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, सामान्य हो जाता है। एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हैं आपको, क्योंकि आपने पूरे शरीर का वजन केवल अपने पाँव के अंगूठे और उंगलियों के ऊपर ही लिया हुआ है। एड़ियाँ आपकी हवा में हैं। चेहरे पे कामनेस हो, बिल्कुल सहजता हो चेहरे पर। बहुत ही प्यारा मौसम होता है सुबह के टाइम, इतनी ठंडी ठंडी हवा, सुबह की अमृत बेला। बस इस 1 घंटे में पूरी तरह से आप तल्लीन हो जाएं अपनी साधना में। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। करिए कोशिश। दोनों हाथ नीचे, विश्राम। नए साधक किसी भी क्रिया में ज़बरदस्ती ना करें, बस विश्वास रखें। प्रतिदिन हम करेंगे, सारी क्रियाएं बड़ी सहज हो जाएंगी। रिलैक्स। चलिए जी, थोड़ा सा एक बार अपना ताड़ासन करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ लेकर चलें ऊपर और श्वास भरते हुए भुजाओं को लेकर चलें ऊपर। एड़ियों को एक बार फिर से उठाएं। रुकिए रुकिए रुकिए। अब इस पर्टिकुलर पोस्चर में सारे शरीर की मांसपेशियां, सारे शरीर की हड्डियां, सारे जोड़ आपके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन करेंगे सही से तभी। एड़ियां देखिए हवा में होनी चाहिए आपकी। पुनः पंजे के ऊपर पूरे शरीर का वजन हो, ताड़ वृक्ष की भांति पूरी तरह शरीर खिंचा हुआ हो, कोहनियां बिल्कुल सीधी हों। धीरे धीरे आएंगे वापस, साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे। अब थोड़ा सा आसन पर आगे पीछे चलेंगे। चलिए जी, अपने आसन पर आगे आएंगे, फिर उल्टा जाएंगे पीछे। थोड़ा जॉगिंग करते हुए करिए जी। करेंगे सब क्षमता अनुसार। जो साधक बुजुर्ग हैं, लगे कि नहीं हो रहा, वो अपने स्थान पर बैठकर ही जॉगिंग करें, स्थान पर खड़े होकर। अब हाथों को ऊपर लेकर जाएं और फिर से इस स्थिति को करना शुरू करें। करिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे घुटने आपके ठीक रहेंगे जी। अब दोनों हाथों को बाएं दाएं लेकर फिर से करते जाएंगे क्रिया। दोनों हाथ एक साथ, एक लेफ्ट में भी राइट में भी। करिए करिए करिए। देख लें अगर कहीं पे समझ में ना आए। चलिए 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 चलिए, करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएंगे 180 डिग्री पर। पाँव में अपनी सुविधाजनक दूरी, हथेली का रुख सामने, 5 उंगलियां मिली हुई। हल्का कंधे का दबाव पीछे बनाएंगे, कलाई को सीधा रखेंगे। लेकिन
और अब धीरे धीरे अपनी कमर से पीछे झुकेंगे, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे लेकर जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये देखने में ऐसा लगता है बड़ी सिंपल सी क्रियाएं हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको करने का अभ्यास करते हैं तब पता चलता है इन सरल सी दिखने वाली क्रियाओं को, इन क्रियाओं से कितना असाधारण अफेक्ट आता है। हाथ लटकने नहीं पड़े चाहिए जी, बनाइए कंधे का प्रेशर बनाना है, कलाई का प्रेशर नहीं बनाना आपने। रुकना क्षमता अनुसार, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे पहले गर्दन कमर सीधी करेंगे, तानते हुए दोनों भुजाएं सामने लेकर आएंगे आगे, और फिर दोनों भुजाएं नीचे। विश्राम, रिलैक्स। अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे, 5 उंगलियां, और अब अपने राइट घुटने को उठाकर लेफ्ट कोहनी से टच करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से देख लीजिए, ये देखिए, हर एक स्थिति इतनी सहजता से होती है प्रियल की, और हम सब कर सकते हैं। केवल अभ्यास की जरूरत है, केवल विश्वास की जरूरत है, और केवल उससे भी ज़्यादा है निरंतरता, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अभ्यास भी हो, विश्वास भी हो, लेकिन अगर हम प्रतिदिन साधना नहीं करेंगे तो हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा जी। हमारी साधना ज़्यादा अग्रसर नहीं होगी। चलिए वापस आ जाएं, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। नए साधक ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, देख लेंगे कहीं पे भी अगर कोई डाउट लगे, कोई क्रिया में नहीं रुक पाएँ तो प्लीज़ उसमें ना रुकें, उससे अगले आप पहले वाली क्रिया में रुकें। शब्दों पर चलेंगे और जितना संभव हो सके सही करने का प्रयास करेंगे। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कान होठों पर, ध्यान सूर्य भगवान के चरणों में, सूर्य भगवान की ओर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, तानी अधिक से अधिक ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी, कंधों का दबाव पीछे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ साधक ध्यान नहीं रखते, कलाई को मोड़ लेते हैं। कलाई नहीं मुड़ेगी जी, बिल्कुल भी, बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथ कंधे से लेके नाखून तक। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। तीसरी स्थिति, घुटनों में बिल्कुल भी खम ना आए। झुकिए झुकिए झुकिए, पेट का संकोचन करते हुए झुकिए। अब श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति में आ जाएं, फिर से वापस रिवर्स। करिए करिए करिए, पीछे कंधे का दबाव बनाइए, घुटने की मांसपेशियां, थाई की मांसपेशियां ढीली ना पड़ें। पुनः श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे झुकें। तीसरी स्थिति करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। जिनको कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो, आगे झुकने में थोड़ा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और प्रयास उंगलियों को आसन पर छूने का। पुनः श्वास भरते हुए कमर को ऊपर सीधा कर दें, फिर से एक बार। वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी स्थिति, भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुक जाएं, तीसरी स्थिति में आ जाएं।
हर बार महसूस करें कि पिछली बार से और अधिक इम्प्रूवमेंट, और मेरी उंगलियां आसन के निकट पहुंच पा रही हैं। मणिपुर चक्कर पर ध्यान, थोड़ा नाभि को और पिचकाइए जी। पूछिए अपने आप से, रात को अगर हमने 10 बजे भोजन करेंगे तो कैसे हो पाएगा? तो आज प्रयास करें कि हम भोजन को थोड़ा और जल्दी करेंगे। दोनों थैलियां आसन पर जमाइए और राइट पांव को पीछे लेकर जाइए। चौथी स्थिति, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। 15 उंगलियां एक लाइन में, पूरी हथेली आसन पर, स्वादिष्ठान चक्कर पर प्रभाव। अब एक बार पांव को आगे ले आइए जी। तीसरी स्थिति में आइए जल्दी से। फिर से भुजाएं कान के साथ, फिर से दोनों हाथ लगाएंगे आसन पर और लेफ्ट पांव को पीछे लेके जाइए। अब की बार लेफ्ट, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। करिए करिए करिए, पूरे मन से करेंगे, बड़ा आनंद आएगा जी। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रियल, बहुत अच्छा कर रही है। एक बार फिर से आगे ले आइए। तीसरी स्थिति, फिर से भुजाएं कान के साथ, एक बार ऊपर लेकर जाइए। दूसरी स्थिति, तानिए ऊपर, फिर से कमर से झुकिए। तीसरी स्थिति, कमर से झुकिए। दोनों थैलियां आसन पर लगाकर राइट पांव को पीछे लेकर चलिए। चौथी स्थिति, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा करना, सहजता के साथ। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। पांचवी स्थिति, बहुत बढ़िया। ठुड्डी कंठकुंभ में, एड़ियां आसन पर, पूरी तरह हथेली जमी हुई, नाभि का संकोचन, शरीर की शेप हो वी के आकार की। घुटने बिल्कुल आपके सीधे रहें जी। प्रयास कीजिए, घुटनों में खम नहीं आए जी। हर लगातार प्रयास एड़ियां आसन पर लगाने की। बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। ये पांचवी और छठी स्थिति की बीच वाली स्थिति है जी। ये ना छठी है ना पांचवी, उससे पहले की स्थिति है जिससे कंधे मजबूत बनते हैं। एक बार फिर से पांचवी स्थिति में आइए जी, पर्वत स्थिति में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। फिर से एड़ी आसन पर लगाइए, फिर से नाभि को पिचकाइए, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में लगाइए। करेंगे लेकिन क्षमता अनुसार जी, नए साधक जबरदस्ती नहीं करेंगे। आएंगे फिर से पैरेलल आ जाइए। वेरी गुड। ठहरिए यहाँ पर, थोड़ा सा ठहरना है आपने। बिल्कुल जैसे कौन आसन में रुकते हैं वैसी स्थिति हो जी। पूरे शरीर का वजन हथेली और पंजे पर, बस क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फोरहेड। छठी स्थिति, अष्टांग प्रणाम। हथेलियां शरीर के साथ, कोहनियां आकाश की ओर, माथा धरती माँ को स्पर्श करता हुआ, बड़ा सुकून मिलता हुआ। नाभि को संकुचित करके ध्यान अनाहद चक्कर पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर, पंजे पीछे खड़े हुए। देखिए, ये सारी चीज़ें आपने जैसे हम इस स्थिति में आते हैं उस वक्त ही ध्यान रखनी है। आनंद की अनुभूति, यहीं से आएंगे सातवीं स्थिति में। आगे से धड़ को उठाएंगे, भुजंग आसन। थाई का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर पीछे। पेट की मांसपेशियों पर पूरी तरह खिंचाव आना चाहिए। पीछे से घुटने नहीं खुलेंगे, एड़ी नहीं खुलेंगी जी। ऐसा नहीं कि हमने आगे ठीक कर रहे हैं लेकिन पीछे से हमने शिथिलता छोड़ दी, शिथिलता कर ली और उससे जो प्रभाव मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं जी सारे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे आठवीं स्थिति में। फिर से ले जाइए, अपने धरतीदा रखिए। घुटने सीधे रखने बहुत जरूरी हैं जी, तभी देखिए पिंडलियों के दोष समाप्त होंगे।
तभी आपकी क्षमता बढ़ेगी। यहीं से आ जाएं, फिर से 7वीं स्थिति में भुजंग आसन में आइए। आइए भुजंग आसन में धीरे धीरे कंट्रोल के साथ। फिर से जाइए 8वीं स्थिति में, पर्वताकार स्थिति, सहजता हो बिल्कुल। फिर से एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, हथेलियां ना सरके जी बिल्कुल भी। फिर से एक बार भुजंग आसन में आइए। आइए भुजंग आसन में, धीरे से आइए, पटकना नहीं है शरीर को। आइए आइए 7वीं स्थिति में, मोड़िए, कमर को दीजिए सी शेप, थाई का प्रेशर नीचे, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, कंधों का प्रेशर भी पीछे, कंधे आगे जट नहीं आएंगे जी। यहीं से आ जाएं एक बार 6ठी स्थिति में, थोड़ा सा विश्राम, अष्टांग प्रणाम। वेरी गुड। बहुत सुकून मिलता है जब हम पूरे दिल से साधना करें, और ये जो 6ठी स्थिति है, इतनी आनंद की अनुभूति होती है जिसे केवल और केवल महसूस ही कर सकते हैं। तनाव दूर, प्रसन्नता, पूरा शरीर प्रफुल्लित। हथेलियों पर दबाव दें, आ जाएंगे 7वीं स्थिति में, फिर से भुजंग आसन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए 8वीं स्थिति, पर्वताकार। करेंगे क्षमतानुसार, और कर सकते हैं जी, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। सब रेगुलर साधक हैं जी। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे, 9वीं स्थिति, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, 15 उंगलियां एक लाइन में। राइट पांव आगे है, दोनों थैलियों के मध्य है, लेफ्ट पांव पीछे ही है, पिछले पांव का घुटना ऊपर हवा में है। अब एक बार राइट पांव को फिर से पीछे लेके जाएं, 8वीं स्थिति में, पर्वतकार। अब लेफ्ट पांव को आगे लेके आइए, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से लेफ्ट पांव को पीछे लेके जाइए, फिर से पर्वती स्थिति, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, और पुनः राइट पांव को आगे ले आइए। बहुत बढ़िया। ये 9वीं स्थिति है जी। लेफ्ट पांव भी आगे ले आइए, भुजा कान के साथ, घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ की उंगलियां, हथेलियां आसन के निकट, छू जाएं तो अति उत्तम। नाभि का संकोचन, कहीं भी अगर कोई डाउट लगे जरूर देख लें। ये 10वीं पोजीशन है जी, घुटने बिल्कुल सीधे हैं। श्वास भरते हुए 11वीं पोजीशन, ताड़ासन, लेके जाएं, कमर को सीधा करें, धीरे धीरे तानिए तानिए ऊपर की ओर, प्रेशर पीछे बनाइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः 10वीं पोजीशन में आ जाइए, कमर से झुकिए, झुकिए झुकिए, 10th पोजीशन रिवर्स। श्वास भरते हुए 11th पोजीशन, कमर को सीधा करें, ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए पुनः रिवर्स पोजीशन, 10वीं स्थिति। घुटने बिल्कुल सीधे, घुटने नहीं मुड़े, घुटने नहीं मुड़े, माथा घुटने के निकट। श्वास भरते हुए पुनः शरीर को सीधा करें, खींचिए खींचिए खींचिए, तानिए 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 ऊपर से ऊपर, हल्का कंधे का प्रेशर पीछे। श्वास छोड़ते हुए अंतिम स्थिति, प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि, भगवान सूर्य का ध्यान,
प्रसन्नता। बगैर आँख खोले दोनों भुजाएं नीचे, धीरे से अपने आसन पर बैठिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए और लेट जाइए। सब आसन में विश्राम। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा हटाकर उंगलियों को अब शिथिल छोड़ दें। पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दें। बंद आंखों में पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। करें महसूस, कैसा फील कर रहे हैं आप। एक एक अंक की खुशी को महसूस करें। कल से हमें प्राणायाम के लिए टाइम मिले। आजकल मौसम भी जल्दी खुल जाता है, तो कल से क्लास 10 मिनट पहले स्टार्ट होगी। ख़त्म होने का समय ठीक 7 बजे रहेगा, लेकिन क्लास 5:55 की जगह कल से 5:45 पर स्टार्ट होगी, ताकि हम 10 मिनट और साधना कर पाएँ। तो सभी से निवेदन है, जैसे आप सुंदर साथ दे रहे हैं, इसी प्रकार कल से 5:45 पर आप जुड़ें। चेतन अवस्था में आएंगे, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, पाँव को लेफ्ट साइड से रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। आंखें बंद हैं, चेहरे पर खुशी है। पूछिए अपने आप से, क्या हम कक्षा के अलावा वज्रासन में बैठ रहे हैं? अगर बैठ रहे हैं तो अपनी पीठ को थपथपाइए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। नहीं बैठ पा रहे तो प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि आज हम ज़रूर प्रयास करेंगे। कम से कम 2 मिनट, कोई ज़्यादा समय नहीं। अगले 23 घंटे में अगली क्लास में जुड़ने से पहले आप ज़रूर घर पर बैठेंगे। मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। बस दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर, अंगूठे दबाकर नाभि के दाएं बाएं रखें। जिनको शुगर का रोग है उनके लिए तो रामबाण है जी ये क्रिया। नाभि के निकट रखें दाएं बाएं और गहरा लंबा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। गर्दन पीछे ही रहेगी, कमर से झुकना है जी आपने। वेरी गुड। झुकिए झुकिए झुकिए। कोशिश करें हिप एड़ियों से ना उठें। और जिनको शुगर नहीं है वो ये ना सोचें कि मेरे को क्या फ़ायदा होगा। भाई आपको शुगर नहीं होगी अगर आप इसको करते रहेंगे तो दोनों को ही फ़ायदा है। जिनको है उनकी ठीक होगी और जिनको नहीं है तो उससे अच्छी क्या बात होगी। पहले ही आपने प्रिकॉशन ले लिया। ठुड्डी लगाने का प्रयास करेंगे, गर्दन को पीछे ही रखेंगे। जो गैप बन जाता है श्वास छोड़ने से, वहाँ पर हमारी मुट्ठियाँ नाभि मंडल में अंदर की ओर धंस जानी चाहिए, ताकि जो नाभि के इर्द गिर्द जितने भी हमारे अंग हैं वो सारे के सारे पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएं। विशेष तौर पर पैनक्रियाज पर बहुत अच्छा असर आता है। जिन्हें मधुमेह का रोग है
वो इस क्रिया को 2 बार 3 बार करें पूरे दिन में, लेकिन भोजन के तुरंत बाद ना करें। 3 घंटे का कम से कम गैप हो तभी करें। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे। पुनः विश्राम, रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन। अपने गर्दन के नीचे, ठुड्डी के नीचे रखेंगे अपने दोनों हाथ, और दायां बायां जैसे आपको ठीक लगे वैसे पंजों को बाहर की ओर फैला देंगे। बाईं लेफ्ट राइट में पंजे को फैला देंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। ये भी एक विश्राम की स्थिति है। सलभ आसन की स्थिति लेंगे। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखेंगे, ठुड्डी आसन पर रखेंगे, पंजे मिलाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे बिना घुटना मोड़े। इस प्रयास में थाई को अवश्य उठाना है जी आपने, क्योंकि थाई उठेगी तभी इसका जो लाभ लेना चाह रहे हैं वो मिल पाएगा। ये हो सकता है थोड़ी उठे, पीरियल की ज़्यादा अभ्यास है, हमारे यंग बच्चे हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी क्षमता के हिसाब से करें। और यहाँ पर रुकें थोड़ा, बिना हिले डुले। ठुड्डी आसन पर रहेगी जी। कुछ लोग माथा लगा रहे हैं, माथा नहीं लगाना जी, ठुड्डी लगाइए, ठुड्डी चिन को लगाइए अपनी, और एक बार लगने के बाद हिलाना नहीं है। जो चाहते हैं कि मेरी थाई फ्लेक्सिबल हो, उसमें चर्बी कम हो जाए, मोटापा कम हो, ज़रूर कीजिए जी। कमर के ऊपर देखिए कितना अच्छा असर आ रहा है। जुड़ना है आपने क्रिया के दौरान, और उस ईश्वर का धन्यवाद करना है जब आप पीक पोजीशन पर होते हैं। रुकिए 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 रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए। मरकट आसन की स्थिति लेंगे। दोनों पांव इकट्ठे मोड़कर एड़ियां निकट लगा लें, हिप्स के निकट। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। फैलाइए, एक सीध में हो जी हाथ। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड। ये दोनों क्रियाएं सिमिट्री में हों। एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, जैसे दोनों पांव आपके एक हो गए हों। गर्दन लेफ्ट साइड में, लेकिन गर्दन में बिल्कुल भी झटका नहीं देना जी आपने। कई बार हम जोश जोश में कोशिश करते हैं, नहीं आज तो कान लगा के ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। शरीर के कुछ अंगों पर हमने विशेष ध्यान देना होता है, कोई भी ज़बरदस्ती ना करें। तो गर्दन भी उसमें से एक हिस्सा है। बहुत सहजता के साथ गर्दन की एक्टिविटीज़ करनी होती है। देखिए आपका लेफ्ट घुटना उठ रहा है, अब गैप आ गया दोनों घुटनों में, तो कैसे लाभ ले पाएंगे जी। देखिए आप, अगर समझ में ना आए, आपके सामने इतना सुंदर डेमो। घुटने से घुटने को दबाइए, तभी लाभ ले पाएंगे। घुटना तो बोलेगा ही कि बस नहीं हो रहा मेरे से,
लेकिन आपने नहीं सुननी उसकी। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, गर्दन भी साथ साथ आएगी मध्य में। श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। पुनः ध्यान रहे एक साथ चलने चाहिए दोनों घुटने। राइट घुटने से दबाइए लेफ्ट घुटने को, खींचिए भुजाओं को, पांचों उंगली मिलाकर। गर्दन राइट साइड में, आंखें अवश्य बंद। रीढ़ की जो गोटियां हैं विशेष प्रभाव में आ रही हैं जी। जैसे टोवल को निचोड़ने से उसमें से मैल निकल जाता है, ऐसे मेरे शरीर का मैल, शरीर की जो बीमारियां हैं वो सारी की सारी ठीक हो रही हैं। बहुत बढ़िया प्रियल, बहुत ही अच्छी आपकी साधना है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। करिए जी, सब लोग कीजिए, केवल देखने से नहीं होगा। जो बाद में जुड़ रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि समय से जुड़िए, और कल से तो 10 मिनट पहले जुड़ना है आपको। 5:45 टाइम रहेगा कल से। सभी को आप सूचना दें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचिए भुजाओं को। 2 बार अपने आप करेंगे, बिना रुके करेंगे। घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। जैसे ही पीक पोजीशन पर जाएं, पुनः वापस आ जाएं। करिए करिए करिए। आज का आखिरी आसन है जी बस। और कल से तो हमें 10 मिनट प्राणायाम के लिए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस, दोनों पांव सीधे, शवासन। मानसिक अवलोकन कीजिए, पूरे शरीर की मानसिक यात्रा हो। जो विशेष आनंद, जो विशेष लाभ हमें मिला है उसको फील करना, खुश होना, और उस ईश्वर के प्रति नतमस्तक होना, उस ईश्वर का धन्यवाद करना, कृतज्ञता महसूस करना। सदैव ईश्वर हमें योग से जोड़कर रखे। हमें देखकर हमारे प्रयास से ज़्यादा लोग योग से जुड़े। इस ईश्वरीय कार्य में ज़रूर योगदान दीजिए। कम से कम एक अपने मित्र को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को ज़रूर आप लिंक भेजिए और जोड़िए योग से। चेतन अवस्था में आएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन लगा लें। अगले 20 मिनट अब आंखें नहीं खुलेगी जी। पूरा ध्यान हमारा केवल और केवल श्वासों पर रहेगा। समय का ध्यान रखा जाएगा। प्रतिदिन की भांति 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा। जिसको आंख बंद करके अपने आप से जुड़ना आ गया, उसको तनाव आ ही नहीं सकता। कीजिए, अभ्यास कीजिए, सब कर सकते हैं जी।
बहुत ही बड़ी आप सब साधक साधिकाएं बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा कीजिए, जुड़िए अपने श्वासों से। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नए साधक अनुलोम विलोम करेंगे। फर्क बस केवल इतना है, नाड़ी शोधन में श्वास को हम रोक कर करते हैं बीच बीच में, और अनुलोम विलोम में रोक कर नहीं करते। बस बाकी लाभ आपको लगभग बरस समान मिलेंगे। स्थिति लें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा राइट नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए 4 की काउंटिंग में श्वास को भरें। 8 की काउंटिंग में श्वास को रोकें। दोनों नासिकाएं बंद। अंगूठा हटाते हुए 8 की काउंटिंग में श्वास को बाहर करें। कहीं भी श्वास उखड़ने लगे तो इस काउंटिंग को कम कीजिए आप। अब लेफ्ट से राइट से श्वास को भरेंगे, रुकेंगे डबल गिनती में, और डबल गिनती में ही दूसरी साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। करते जाएं जी, सभी करेंगे जी। प्राणायाम का महत्व बहुत ज़्यादा है। आजकल जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कल हमारी विशेष प्राणायाम कक्षा हुई जिसमें आपको नए नए प्राणायाम के बारे में बताया गया। ज़्यादा देर तक अभ्यास करवाया गया। तो कल मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन भी आए। हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील जी, उनका भी यही सुझाव था कि थोड़ा प्राणायाम का समय बढ़ाया जाए, लेकिन आसन का समय कम ना किया जाए। अब इसे देखते हुए ही हमने निर्णय किया कि आजकल दिन जल्दी निकलता है, करते जाइए जी आप। तो इसलिए 10 मिनट कक्षा का समय और बढ़ाया जाए, तो समय बाद का ना बढ़ाकर पहले स्टार्ट किया जाए। तो कल से हमारी कक्षा 5:45 से 7 बजे तक की रहेगी। 5:45 से 6:30 बजे आसन की साधना होगी, और 6:30 से लेकर 7 बजे तक प्राणायाम और ध्यान की साधना होगी। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, श्वास को रोकना नहीं है, लेकिन अनुपात को बराबर रखना है। जो नाड़ी शोधन कर रहे हैं वो 1-2-2 का अनुपात, 4 की गिनती में श्वास ले रहे हैं तो 8 की गिनती में रुक रहे हैं, और 8 की गिनती में ही दूसरी ओर से श्वास को बाहर निकाल रहे हैं। बहुत सिंपल है जी, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए और आंखें बंद करके पूरी तरह डूब जाइए इस सुंदर साधना के अंदर, सुंदर प्राणायाम के अंदर। जो साधक लेट जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत स्वागत है। उनका तो ज़्यादा धन्यवाद मैं करूँगा कि थोड़ा समय होने के बावजूद भी वो प्रयास कर रहे हैं।
बाद में जुड़ रहे हैं, या कुछ साधक हो सकता है बीच में वापस जा रहे हैं, तो वो भी कोशिश करें कि और अगर उस समय को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और बढ़ा सकें, क्योंकि योग के बिना गति नहीं है। योग आपके कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, किसी भी व्यवसाय में है, सब के अंदर आपको एफिशिएंसी बढ़ाएगा। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर प्रयास कीजिए, ईश्वर आपके साथ है। आवर्ती को पूरा करते हुए वापस सामान्य श्वास, कोई हिलुल ना हो जी प्राणायाम के दौरान। किसी पर्टिकुलर पोस्चर में बैठने से आपको थकान लगे, केवल उसी अवस्था में बगैर आँख खोले अपने पोस्चर को चेंज कर सकते हैं। पद्मासन की जगह वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। अग्निसार क्रिया करेंगे जी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भरेंगे। अब एक बार फिर से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। अब की बार श्वास को बाहर ही रोक दीजिए, साथ में मूल बंद लगाइए और बाहर रुके हुए श्वास में नाभि को अंदर बाहर संकुचित कीजिए, अंकुचित कीजिए। जितनी देर आप श्वास को बाहर रोक सकें उतनी देर ही आपने इसको नाभि को चलाना है जी। नाभि को अंदर खींचकर रीढ़ की ओर लेकर जाने का प्रयास करना है। जब आपको लगे कि श्वास उखड़ रहा है, संभव नहीं है, आनंद पूर्वक श्वास को भरें, अपने आप को सामान्य करें, पुनः इसकी आवृत्ति को रिपीट करें। ध्यान रखें, अग्निसार बाहर श्वास को बाह्य कुंभक में रोकने के बाद की जाने वाली क्रिया है और साथ में मूल बंध भी लगाकर की जाने वाली क्रिया है। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है, बस इस प्रसन्नता को यूं ही बनाकर रखना है आपने, साधना के दौरान भी और साधना के बाद भी। दो तीन आवृत्तियां और कीजिए। बहुत लाभ है जी इसका अग्निसार का। हमारी पाचन प्रणाली को बहुत ही बढ़िया बना देती है। कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने वाली क्रिया है ये, मोटापे को घटाने वाली क्रिया है ये। रीढ़ आगे झुक रही है जी कुछ साधकों की, ध्यान रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखनी है जी। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत। महसूस कीजिए प्रभाव को।
सभी प्रयास कीजिए खाना खाते वक्त हम टीवी ना देखें, खाने को हम चबा चबा कर खाएं और रात का भोजन जल्दी लें। भोजन पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया और साथ में योग साधना प्रतिदिन जारी रखी तो बड़े चमत्कार होने वाले हैं जी आपके जीवन में, आपके पारिवारिक रिलेशन में, आपके व्यवसाय में, और मानसिक शांति और जो आध्यात्मिक लाभ मिलना है उसे तो आप बता भी नहीं पाएंगे, इतनी उसकी अनुभूति होगी जिसे शब्दों में नहीं बता पाएंगे। आइए उस ईश्वर का ध्यान करें जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया। 5 मिनट उसका नाम ले लेते हैं बिना आँख खोले। शांति पाठ तक रुकना सब लोग, सभी से प्रार्थना है। ठीक 7 बजे क्लास को ख़त्म किया जाएगा। समय का ध्यान मैं रखूँगा। मन से पुकारेंगे, ओम नाम से पुकारेंगे। हर पुकार में करुणा हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। गहरा लंबा श्वास लें।
शांत शांत शांत। कुछ पल के लिए उस ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, उस शक्ति के साथ जुड़ जाएं, उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। जिसकी कृपा से हमारे ये श्वास, ये प्राण शक्ति चल रही है, जिसने इस प्रकृति की, वनस्पति की, सूरज, चांद, सितारों की रचना की है। प्रभु, आपने मुझे भारतीय योग संस्थान से जोड़ दिया, जीवन ही मेरा परिवर्तित हो गया। बस प्रभु, इससे मैं कभी वंचित ना रहूं, वंचित ना रहूं प्रभु। ऐसी आप बुद्धि दीजिए, ऐसी आप सामर्थ्य दीजिए, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महसूस करें प्रभु का आशीर्वाद, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई स्फूर्ति। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। हर एक साधक हमारा जो आज जुड़ा हुआ है, क्या एक नए साधक को नहीं जोड़ सकता? इतने हमारे मित्र हैं कहने को, इतने रिश्तेदार हैं, क्या हमारी वो इस एक बात को नहीं मानेंगे कि एक बार कम से कम जुड़ें? तो सभी से विनती, सभी से प्रार्थना कि इस ईश्वर के कार्य में ज़रूर योगदान दें, इस योग रूपी यज्ञ में ज़रूर एक आहुति डालें। केवल शांति पाठ करेंगे, मिलकर करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म। शांत में बैठे रहें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें। बंद आँखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे अपने चेहरे पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। भगवान सूर्य के दर्शन कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। प्रियल का तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हमारी बिटिया युवा साधिका, भगवान इसको इसी प्रकार योग से जोड़ कर रखे, हमेशा हर कार्य में इसको पूर्णता प्राप्त